अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसनैन। आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आपको आज की सूरत हाल के हवाले से बताते हैं आज किस तरह लोग निकले मियांवाली में, बहावलपुर में और फैसलाबाद में। क्या फस्तायत थी, क्या जुल्म था, क्या जबर था। लेकिन फिर भी एक तरफ जुल्म था, जबर था, फस्तायत थी, लेकिन दूसरी तरफ जज्बा था, जुनून था। आज मैं मियांवाली पहुंचा। मियांवाली अभी भी मैं मियांवाली में मौजूद हूं रात के इस टाइम भी। वजह यह है कि तमाम रास्ते कंटेनर लगा के बंद कर दिए गए हैं। बिल्कुल एक ढाबा है जहां हम बैठे हुए हैं रात के इस टाइम और रास्ते खुलने का इंतज़ार कर रहे हैं। आज पहले मैं मियांवाली का जिक्र करता हूं, उसके बाद फैसलाबाद और फिर बहावलपुर और फिर आगे डी चौक पे तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है वो आपको बताते हैं। जब मियांवाली पहुंचा तो मियांवाली को इस तरह बंद किया गया जैसे कर्फ्यू लगा हो। तमाम रास्ते बंद, तमाम रास्तों में कंटेनर लगे हुए थे। एक रास्ता तलाकंग की जानब से आता है, मुसाहिल के करीब कंटेनर लगे, रास्ता बंद था। इसके अलावा शहर में जहाज चौक के करीब कंटेनर लगे थे, रास्ता बंद था। कमेटी चौक जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल दी थी वहां कंटेनर लगे हुए थे, रास्ता बंद था। दाऊद हिल शॉप पे कंटेनर लगे हुए थे, रास्ता बंद था। सी पैक इंटरचेंज पे कंटेनर लगे हुए थे, रास्ता बंद था। और फिर मियांवाली में सिर्फ मियांवाली की पुलिस आज नहीं थी, बल्कि पिंडी, सरगोदा, इसके अलावा बाकी चकवाल, बाकी तमाम अजला की पुलिस मियांवाली में बुलाई हुई थी। और आज पुलिस में भी एक मैंने चीज़ देखी वो आपको बताता हूँ। आज तमाम अजला की, तमाम नॉर्थ रीजन की जो पुलिस है उसे मियांवाली में तैनात किया गया। और आज मियांवाली में एक एक चौक में 7-7, 8-8 डाले, 7-7, 8-8 गाड़ियाँ खड़ी थी और पुलिस की बारी नफरी थी। और इसके अलावा रेंजर्स तैनात थी। आज रेंजर मियांवाली शहर में गश्त कर रही थी। खौफ क्या था? खौफ ये था कि इमरान खान का शहर है, खौफ ये था कि इमरान खान के दीवानों का शहर है, खौफ ये है कि इमरान खान के मतवालों का शहर है और नियाजियों का शहर है, ये तो निकलेगा। मलकों का, हानों का शहर है, ये तो निकलेगा। इमरान खान से इश्क करते हैं और इश्क का वाजिया सबूत इन्होंने 8 फरवरी में इलेक्शन वाले दिन दिया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीड, अभी मैं जिस हल्के में बैठा हूँ, जमाल अहसन खान 1,84,000 की लीड, उमैर न्याजी 1,05,000 की लीड। पाकिस्तान की सबसे बड़ी लीड मियांवाली की थी। और मियांवाली के लोग जिस तरह बाहर निकले, जिस तरह वोट कास्ट किया वो आपने देखा होगा। उसके बाद पहला एहतजाज था जो मियांवाली में होना था। और मियांवाली में जो जुल्म हुआ, जो फस्तायत हुई, एहतजाज से पहले घरों में 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों को उठाया गया, गिरफ्तार किया गया। जिसका भाई नहीं मिलता था उसके दूसरे भाई को उठा लेते थे, उसके वालद को उठा लेते थे, जिसको उठाना होता था अगर वो ना मिले उसके किसी फैमिली मेम्बर को उठा लेते थे और ये पैगाम देते थे कि वो आ जाए, एहतजाज तक हमारे पास रहे, फिर हम छोड़ देंगे। इस तरह जुल्म हुआ, फस्तायत हुई। लेकिन आज मियांवाली में अचानक से लोग निकले, एहतजाज किया। और जब लोग निकले तो पुलिस की जानब से AK-47 की फायरिंग की गई। पहले ये होता था शैलिंग की जाती थी, रबर की गोलियां चलाई जाती थी, लेकिन आज मैंने देखा AK-47 गन से पुलिस वालों ने फायरिंग की। और फिर दूसरे पुलिस वाले उसे रोकते रहे, दूसरे पुलिस वालों ने उसे गन छीन ली, उसे पकड़ लिया। इसके अलावा एक और मंजर मैं मियांवाली का आपको बताता हूँ। जो मियांवाली की पुलिस थी वो लोगों को गिरफ्तार जब एहतजाज के लिए पहुंचे नहीं कर रही थी, लोगों को नहीं रोक रही थी। लेकिन जो पुलिस पिंडी से आई थी, बाकी तमाम अजला से आई थी, सरगोदा से आई थी, वो अपनी ताकत दिखा रही थी, वो अपना जोर दिखा रही थी कि हम आए हैं, हम रोक के दिखाएंगे। लेकिन शैलिंग के बावजूद, फायरिंग के बावजूद मियांवाली में लोग निकले, एहतजाज किया, इमरान खान की रहाई का नारा लगाया। मियांवाली की गलियों में लोग निकले और वही मंजर था जो लियाकत बाग वाले दिन पिंडी की गलियों में था, आज वही मंजर मियांवाली की गलियों में था। और अभी तक रात के इस टाइम तक मियांवाली मुकम्मल तौर पर बंद है, लोगों को मुश्किलात हैं। अभी एक भाई बता रहे थे कि एक रास्ते में एक एम्बुलेंस, उसमें एक मरीज़ की डेथ हो गई। वजह क्या है कि रास्ता नहीं खुले, पिंडी नहीं लेके जा सकते या किसी दूसरे शहर में नहीं जा सकते, तमाम रास्ते बंद है। ये थी सूरत हाल मियांवाली की। अब आता हूँ फैसलाबाद। फैसलाबाद घंटाघर चौक 8 जो बाज़ार है, तमाम बाज़ारों में पुलिस की नफरी थी। लेकिन फैसलाबाद में आज जिस तरह एकदम लोग निकले और जिस तरह पुलिस का सामना किया, इवन के 3-4 पुलिस वाले तो लोगों के हत्थे जर गए और लोगों ने खूब दुर्गत बनाई, उसी तरह बनाई जिस तरह पुलिस वाले तहरीक इंसाफ के कारकुनान को मारते हैं। आज तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने पुलिस वालों पे अच्छे हाथ से अपने हाथों की सफाई की और पुलिस वालों को वहाँ से भगाया। पुलिस ने वहाँ शदीद शेलिंग की, पुलिस फायरिंग की गई
इसके अलावा छोटे छोटे बच्चे थे, शैलिंग की जा रही थी, लेकिन वहाँ फैमिलीज निकली फैसलाबाद में जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जुनेद अफजल शाही, इसके अलावा बाकी जो MPs के उम्मीदवार थे, MPs जो जीते हुए थे, उन्हें उठा लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फिर भी फैसलाबाद में काफ़ी देर तक एहतजाज जारी रहा। मियांवाली में थोड़ी देर तक एहतजाज जारी रहा, लेकिन फैसलाबाद का जो एहतजाज था वो लंबा था। इसी तरह बहावलपुर में एक बहुत बड़ी रैली निकली, एहतजाज हुआ, मुल्तान में होना था। आपको पता है कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम वहाँ पहुँची है, इस वजह से वो एहतजाज बहावलपुर में शिफ्ट हो गया और फिर जनूबी पंजाब के लोग वहाँ पहुँचे। ये सूरत हाल थी आज की, पाकिस्तान भर की। एहतजाज हुआ, कामयाब हुआ, वकला निकले, गो काजी गो के नारे लगाए और फिर काजी तेरी जिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी, इस तरह के नारे लगाते रहे। इसके अलावा खवातीन पे उन्होंने क्या बात की कि ये वो क्या कहते हैं, रन मुरीद, ये कहा गया। सो वकला ने भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज किया, रेड जोन को सील कर दिया गया। अभी की सूरत हाल आपको बताता हूँ। अब पाकिस्तान के तमाम रास्ते बंद किए जा रहे हैं, इस्लामाबाद के जाने वाले तमाम रास्ते बंद किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद के जाने वाले रास्तों पे कंटेनर लगाए जा रहे हैं। वजह 4 तारीख का खौफ है, डीचो का खौफ है। आज अली अमीन गंडापुर ने अपने मशीरान के साथ, अपने MPs के साथ, MNS के साथ, ओहदेदारान के साथ मीटिंग की है और फिर मुकम्मल तैयारी का कह दिया है और कहा यह गया है कि इस दफ़ा मुकम्मल तैयारी के साथ डी चौक जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर पहले ये ऐलान कर चुके हैं कि अगर अब शेलिंग की गई, एक शेल मारेंगे हम आपको क्रॉस 10 शेल मारेंगे, अगर आप गोली चलाएंगे हम भी गोली चलाएंगे। सो इस दफ़ा खैबर पख्तूनख्वा 4 तारीख को मुकम्मल तैयारी के साथ आ रहा है। 4 तारीख को खैबर पख्तूनख्वा से किस तरह लोग निकलते हैं, किस तरह पंजाब की पुलिस अटक के मुकाम पर रोकती है, कट्टी पहाड़ी के मुकाम पर रोकती है और डीचो के इर्द गिर्द इस्लामाबाद में क्या मंजर होगा, तमाम तर चीज़ें दिखाएंगे, तमाम तर सूरत हाल के हवाले से आगाह करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा का बताना ज़रूरी है, खैबर पख्तूनख्वा में जिम्मेदारियाँ सौंप दी गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को बता दिया गया है कि आपने मास्क लेके आना है, पावर बैंक लेके आनी है, इसके अलावा आपने नमक लेके आना है, ड्राई फ्रूट लेके आना है, आपने एक छोटा सा बैग रखना है, रुमाल लेके आना है, पानी लेके आना है। और खैबर पख्तूनख्वा में जो हुकूमती MPs हैं उनकी जानब से जो तैयारी की जाएगी वो ये की जाएगी, खाने का इंतज़ाम भी होगा, पानी का इंतज़ाम भी होगा। लास्ट टाइम क्रेनें थी लेकिन कम थी, इस दफ़ा क्रेनों का मुकम्मल इंतज़ाम होगा, फायर ब्रिगेड होगी। इसके अलावा आगे इस दफ़ा वो मशीनरी लगेगी जो रुकावटों को हटाएगी। एक चीज़ मैं ट्रांसपोर्टर को पैगाम देना चाहता हूँ कि आप अगर ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस करते हैं, आप अगर ट्रक चलाते हैं तो बराह मेहरबानी अपने ट्रक्स को अभी मोटरवे पे ना लेके आइएगा। ये पंजाब पुलिस है, ये जुल्म करेगी, आपके ट्रक को आगे खड़ा कर देगी, टायर निकाल देगी। नुकसान किसका होगा? आपका होगा। नुकसान किसका होगा? आपके माल का होगा। सो आपने खुद ही एहतियात करनी है, अपने माल को आगे नहीं लेके आना। बाकी खैबर पख्तूनख्वा की मुकम्मल तैयारी है, इस्लामाबाद की, पंजाब की, पिंडी की मुकम्मल तैयारी है। बाहर निकलने के लिए एहतजाज होगा, बड़े पैमाने पे होगा। और इमरान खान की कॉल है कि अगर 2 दिन भी लग जाएं आपने डी चौक पहुँचना है, हर सूरत पहुँचना है। सो अभी मियांवाली में मौजूद है, मियांवाली के लोगों की मोहब्बत का, मियांवाली लोगों की मेहमान नवाजी का और मियांवाली के जोश का, हिम्मत का बहुत शुक्रिया। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।